और सबसे मेरा एक आग्रह और है कि हमारे 14 अप्रैल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम है, उस दिन देहरादून से दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। सुबह कार्यक्रम रहेंगे, आप सब उसमें भी अवश्य अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने साथ अन्य लोगों को भी लाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि ये देहरादून के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि हम देश की राजधानी से मात्र 2.5 घंटे में पहुंच जाया करेंगे। 12 तारीख को हमारा जो बाद में आए वो सुन लें, 12 तारीख को अंबेडकर जयंती का इस बार हम लोग कार्यक्रम उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित कर रहे हैं। उसमें सामाजिक समरसता पर विचार गोष्ठी और हम लोग जो है माननीय मंत्रीगण का, जैसे खजानदार जी हमारे अनुसूचित समाज से हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं। प्रदीप बत्रा जी हैं, तो उनके स्वागत में भी 4 बजे 12 तारीख को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आप सभी लोग पहुंचने का कष्ट करें। बाकी समाज की जो भी हमारी समस्याएं, मुख्यमंत्री जी लगातार उन पर ध्यान दे रहे हैं और आदेश कर्मचारी हित में कई हमारी सरकार ने किए हैं जो हमारे स्वच्छकारों से भी संबंधित हैं, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम आभार व्यक्त करेंगे। और बाबा साहब ने पूरे जीवन पर्यंत सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया, इसीलिए हमने सामाजिक समरसता, आज समाज में बहुत परिवर्तन आया। केवल ये SC/ST एक्ट या इन कानूनों की बदौलत नहीं आया, समाज के लोग जागरूक हुए हैं, अब सम्मान देते हैं। कुछ लोग आज भी हैं जो अनुसूचित जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जातिवाद से, लेकिन बहुत सारा परिवर्तन भी आया समाज में। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और इसमें हम सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित करेंगे। बाबा साहब को जाति तक सीमित करना उनके महान व्यक्तित्व, क्योंकि संविधान उन्होंने केवल अनुसूचित समाज के लिए नहीं लिखा। आज जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब बाबा साहब की देन है कि उनको अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। महिलाएं हैं, महिलाओं के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। अनुसूचित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़ा समाज हो। राष्ट्र के विकास की कल्पना की थी। 370 के बाबा साहब विरोधी थे, 370 का भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था। समान नागरिक संहिता का भी समर्थन किया था। तो लगातार जो बाबा साहब ने जो इशू उठाए थे आज वो सार्थक हो रहे। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। और आज रंजन जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हमारे, बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं। अभी इधर से शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री हैं सहारनपुर से हमारे भारत भूषण जी। कमलराज जी हमारे प्रदेश महामंत्री अभी नवनियुक्त हैं, 3 बार के आप सम्मानित पार्षद हैं। दिनेश जी समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के महामंत्री भी, आपके पिताजी भी राज्य मंत्री रहे आदरणीय चमनलाल जी के, आप सुपुत्र हमारे लिए गौरव थे। वो भी हमारे संगठन के भी संरक्षक सलाहकार है। राजेश राजौरिया जी, आपके भी 2 बेटे जो हैं, एक डायरेक्टर है वहां पर विदेश में, इंडोनेशिया में, और एक बेटा प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रदेश मॉनिटरी कमेटी में सदस्य विनोद लागर जी पत्रकार हैं, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी और मेरे निजी सहायक अनीता जी मंडल अध्यक्ष बनी है, अभी पूर्व में भी आप पदाधिकारी रही हैं। और अनीता जी हमारे महिला मोर्चे में भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे प्रमुख महामंत्री हैं युवा मोर्चे के राजेंद्र मचल जी, आप भी मंडल अध्यक्ष बने। और भी भाई राजीव कहाँ चला गया? अच्छा, अनिका छेत्री जी है प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चे में। बॉबी भाई प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चे में। संयम जो प्रदेश महामंत्री है। बॉबी भाई हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनकी पत्नी भी नगर अध्यक्ष है। और आप मंडल में भी अभी उपाध्यक्ष बने हैं। राजीव राजौरी जी मंडल अध्यक्ष हैं, अपने नए मंडल के उपाध्यक्ष हैं बीजेपी में। और हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुखबीर जी प्रदेश सचिव हैं। और निखिल हमारा महामंत्री है। राजीव जी आ गए युवा मोर्चे के अध्यक्ष और मंडल में उपाध्यक्ष। सुखबीर भाई प्रदेश सचिव हैं। जितेंद्र भाई हमारे मीडिया में हैं, आप भी
आपका नंदिनी टाइम्स समाचार पत्र भी है और आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, हमारे समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। और आप जो है किसान मोर्चे के अध्यक्ष बने अभी मंडल के, और हमारे जो वाल्मीकि मोर्चा है उसमें भी आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, मीडिया में सहयोग करते हैं हमको। सभी लोगों का आज हार्दिक धन्यवाद है। तो हमको 2 कार्यक्रम पर फोकस रखना है अभी। अम्बेडकर जयंती का 12 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा, 14 को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में भी हम सबको रहना अपने साथियों से बड़ी संख्या में। अनुसूचित माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेगा। ठीक है सब लोग, धन्यवाद। दीदी मकवाना जिंदाबाद, दीदी मकवाना जिंदाबाद, क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद, क्रांतिकारी मोर्चा जिंदाबाद। कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अभी हमारे साथ हैं, हम उनके कार्यालय पे आज पहुंचे, उनसे वार्ता करेंगे। मकवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडिया टीवी 24 में। मकवाना जी, कुछ दिन बाद आपको पता ही है अम्बेडकर जयंती आ रही है। सबसे पहले इस विषय पे आना चाहूंगा, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, प्रारूप समिति के आप अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा आप भारत रत्न से सम्मानित हैं और देश के गरीबों शोषितों के मसीहा, उनकी जो जन्म जयंती 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा, अन्य भी हमारे सामाजिक संगठन अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग 12 अप्रैल को सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने कार्य किया। बाबा साहब को जाति तक सीमित करना उनके महान व्यक्तित्व के साथ अन्याय है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे हम सभी वर्ग के लोगों को सादर आमंत्रित करेंगे और एक भव्य कार्यक्रम होगा। कई माननीय मंत्रीगण आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। अभी नए माननीय मंत्री बने हैं, तो शहरी विकास मंत्री जी हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री खजानदास जी हैं, समाज कल्याण मंत्री बने प्रदीप बत्रा जी, और भी हमारे राज्य मंत्री और अन्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। सर, अभी कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। आज महानगर कार्यालय में भी बैठक लगी जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री, महापौर सभी लोग पहुंचे। कैसे तैयारी वगैरह आपकी चल रही है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, और अगर मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी का ही लगाव है उत्तराखंड से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड को राज्य गठन करने का काम हमारे श्रद्धेय अटल जी ने किया और उसको संवारने का काम, उसको विकसित उत्तराखंड बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, और डबल क्या कहूँ मैं, उत्तराखंड में जो ट्रिपल और 4 जो सरकार है, चाहे जिला पंचायत की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, संसद में हमने 5 सांसद, उत्तराखंड की जनता ने जो स्नेह और प्यार दिया है। तो प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी सौगात देने 14 अप्रैल को आ रहे हैं। ऐतिहासिक